डियर फ्रेंड्स, जय डिवल 6 स्टार रोल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। तो गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर के बारे में विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, और मैं कहना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले, जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट के वास्ते देखना है। ओके, और चलिए गाइस, और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं प्रभु जी के लिए, उन्हीं माता जी के लिए हैं जिनको 101% पता है हाँ हमारा पार्टनर ने हमें धोखा देकर किसी और के साथ शादी कर लिया है, हमारे पार्टनर ने हमें धोखा देकर किसी और को प्रपोज कर दिया, कमेंटमेंट कर दिया, तो ही आप ये रीडिंग देखिए। अगर ज़रा सा भी आपको कन्फ्यूज़न में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो कृपया करके ये रीडिंग ना देखिए। ये रीडिंग आपके लिए नहीं। झूठ मूठ का इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, तो चलेगा, इस देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर क्या आपको पूरी तरह से भूल चुके कि आज भी याद करते हैं। तारों कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। विजुलाइज कीजिए और उस इंसान को भी विजुलाइज कर लीजिए, थर्ड पार्टी को अगर आप जानते हो उसका नाम ले लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड देवों का देव महादेव, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर क्या हमारे दर्शकों को याद करते हैं या पूरी तरह से भूल चुके हैं। प्लीज़ तारो कार्ड मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू होना, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, दूसरे नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास कंडीशनिंग। ओके, कंडीशनिंग। और नेक्स्ट है हमारे पास इंटरग्रेशन। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड आया हमारे पास वो है फ्लावरिंग। ओके गाइस, और बॉटम से जो कार्ड आया रहेगा वो आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर आप मैं जो बोलूँ इनोसेंट का कार्ड है और ठीक है ना, तो गाइस इनोसेंट का कार्ड आप लोग का बॉटम से आया है, मतलब वाइस वर्सा। अगर मैं बोलूँ ये आपके पार्टनर की एनर्जी और आपको लगे नहीं एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का है। तो गाइस, इनोसेंट का कार्ड क्या बताता है? इनोसेंट का कार्ड ये बताता है कि करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर को लगने लगा है कि आपको इस टाइम पे इस इंसान से कोई लेना देना नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। पूरी तरह से ना आप इस इंसान को भुलाने या तो आपका ना माइंडसेट जो है ना वो चेंज करने में आप कायम रहे हो, ठीक है ना। इस तरह से इसको लगता है और ये भी लगता है कि आप जिस तरह से मतलब इनोसेंट थे ना, सच में आप इनोसेंट थे। ऐसा नहीं कि आप दिखावा करते थे कि आप भोला होने का, शरीफ होने का आप दिखावा करते थे, ऐसा नहीं। आप थे ही शरीफ, ठीक है ना, आप थे ही भोला। इस तरह से आपका इनोसेंट का काफ़ी फ़ायदा उठाया आपका पार्टनर ने। आज भी ये इंसान कभी अकेला अकेला या जब भी दुख होता है, रोता है, परेशान होता है ना, अकेला हो जाता है, तो आपका पार्टनर ना आपको यादें करके कुछ हंसी आ जाती है इसके चेहरे पे। कुछ ऐसी पास्ट की बातें हैं जो आपने बचकानी हरकतें करते थे इसके साथ, कुछ ऐसी यादें हैं जो ये इंसान जब भी अकेला होता है, दुखी होता है, तो ये इंसान आपको सब सारे बातों को याद करके हंसता है, ठीक है ना। कि आप कैसे करके इसके साथ बच्चे बन के आते थे, जब भी आप इसके पास आते थे बच्चे बन जाते थे, ठीक है ना। आप भले उम्र से 55 हो लेकिन आपका दिल इसके लिए बचपन था, ठीक है ना। जो भी है इस तरह से इनोसेंट का कार्ड है। आपका पार्टनर आज के डेट में आपको बहुत याद करता है, मिस करता है और आपको पाले ना, मतलब एक सपनों के ही शहर में जाना, ठीक है ना। आपको हकीकत में ये पाले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को लगता है कि आप बदल गए हो। अगर आप सेल्फ लव कर रहे हो तो इसको लगता है कि आप में घमंड आ गया, ईगो आ गया, आप अभी देखना भी नहीं चाहते हो, आप आगे बढ़ रहे हो पूरी तरह से, इसको रिवेंज लेना चाहते हो, बदला लेना चाहते हो इससे, ठीक है ना। इससे इसको ठुकरा के इस तरह से आप इसको दिखाना चाहते हो कि आप भी कम नहीं हो, इस तरह से। लेकिन इसकी गलत सोच है, जबकि आप ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। आप तो अपने लाइफ में खुद मतलब चल रहे हो अपने खुशी से, किसी का दुखी नहीं, दूसरे का परेशानी नहीं देख रहे हो, ठीक है ना। मतलब दूसरे का बुराई नहीं सोच रहे इस तरह से। इनोसेंट का कार्ड है। आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आपने इसको बहुत प्यार किया था और ये इंसान जब भी आपके साथ था ना, तो ये इंसान बहुत उछल कूद करता था, मतलब फुदकते रहता था ये इंसान, ठीक है ना। इस तरह से मतलब आपसे ना इसको एनर्जी मिलती थी, ऊर्जा मिलती थी, इसको ना एक तन बदन में एक बिजली सा पैदा हो जाती थी, ठीक है ना। मतलब वो कहता है ना बैटरी चार्ज कर देना, है ना। इस तरह से ये इंसान बैटरी था और आप चार्जर थे, ठीक है ना। ये इंसान जब भी आता था अपनी बैटरी को, डाउन बैटरी को लेकर, और आप में चार्ज हो जाता था। और ये इंसान, इसको ऐसा भी लगता है कि हमेशा इसने ना आपका फ़ायदा उठा के किसी और को दिया इस इंसान ने, ठीक है ना। इस तरह से। और ये भी देख रहा है कि इस टाइम पे ना ये इंसान को लगता है कि आपको तो पाना चाहता है, लेकिन इसको पता है कि 3D लेवल में आपको पाना इम्पॉसिबल ही है। अब
ये इंसान को ना इनोसेंट का कार्ड ऐसा भी लगने लगा है कि आप भले कितने भी दूर हो, कहीं भी हो, लेकिन इसके दिल में आप ही राज करते हो। आज भी इसके दिल में ना ताका धैया आप ही करते हो, ठीक है ना। और जिस लेवल में आपने इसको प्यार दिया, या तो आपने इसको प्यार जताया, शो किया, या तो आपने इसके लिए रिश्ते में रहा ना, तो इस तरह लेवल में आपका पार्टनर को लगता है नहीं, आपके अलावा कोई और इतना सब्र कर ही नहीं सकता था। वो तो आप थे जो इतना सब्र कर लिया, इतना सह लिया इस इंसान का लात जूता खा के भी। ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है। इनोसेंट का कार्ड है। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके तरफ आना चाहता है, बात करना चाहता है। ये चाहता है कि आप एक बार इसका सुन लो, भले आप इसका सुन लो, उसके बाद क्या डिसीजन करना आप करना, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन आप सुनने के लिए भी तैयार नहीं हो इस इंसान से, ऐसा भी आपका पार्टनर को लगता है, जिसके कारण बढ़ते कदम आपका रुक जाता है। क्योंकि कार्ड बहुत ही अच्छा है, इनोसेंट का कार्ड है, आपको लेकर बहुत ही इनोसेंट है, सच्चा है, जेन्युइन। इसको लगता है कि कार्ड अगर इनोसेंट का मैं बोलूँ तो इसको ऐसा भी लगता है कि इसको आपको दुख देना, धोखा देना इसका इंट्यूशन में नहीं था, इसका मन में नहीं था, लेकिन इससे हो गया गलती, इस तरह से भी इसको लगता है, ठीक है ना। तो गलती तो हो गया अभी, तो जिसके लिए ये कुछ नहीं कर पाएंगे आप। और ये इंसान आपको कॉल मैसेज करके उम्मीद भी नहीं दिलाना चाहता, झूठा उम्मीद कि आप इसको उम्मीद बांध के रखो, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान ना इतना कन्फ्यूज़न है, अपने आप को ही ये ढूंढ नहीं पा रहा, खो गया है ये इंसान। जो जैसा बोलेगा वैसा ही सुन लेते हैं, कोई जोक मार दिया तो हंस लेते हैं, कोई दुखी का बात कर देते तो रो लेते हैं, अपना कोई मतलब नहीं, मतलब, ठीक है ना। इस तरह से किसी ने ये बोल दिया अच्छा है तो इसने मान लिया अच्छा है, उसने बोल दिया ये खराब तो खराब है, मतलब अपना कोई डिसीजन नहीं, मतलब ये कठपुतली बन चुका है। आपका पार्टनर को लगता है कि जब से इसने आपका साथ छोड़ा, हाथ छोड़ा, आपको धोखा दिया ना, आपसे आगे बढ़ गया, तब से ना इसका ना रियल हैप्पीनेस नहीं है। देखा, जो भी है इंसान अपने जिन लोगों के साथ भी घेरे हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन इसको खुशी नहीं है। एक अंदर से आपके साथ जो सोल लेवल की खुशी मिलती थी ना, वो खुशी नहीं है। आज ये दिखावे की जिंदगी जी रहा है, ठीक है ना। ये इंसान इस टाइम पे अगर इनोसेंट का कार्ड आप दोनों के बीच में आया ना, तो करंट फीलिंग्स में ऐसा लगता है आपका पार्टनर को कि आपके बिना ना ये इंसान सिर्फ और सिर्फ एक शरीर है, इसका आत्मा तो आपके पास है, ठीक है ना। और ये इंसान जाते समय सब कुछ लेके गया, लेकिन आपने ना रूह को, अपने आत्मा को ले जाना भूल गया। आत्मा तो आपके पास ही भूल गया, आपके दिल में, ठीक है ना। इस तरह से इसको ख्याल आता है। जो भी है देख लेना आप, मेल फीमेल जो भी देख रहे हो। इनोसेंट का कार्ड, आपका पार्टनर को लगता है कि काश ये कभी आपको छोड़ के नहीं जाता है, काश आपका थोड़ा बहुत कुछ भी सह लेता है आपने। और इसको ऐसा भी लगता है कि आपने ना इसको खुलेआम प्यार किया, मतलब खुलेआम कहने का मतलब कि आपने इसको ना कभी भी तोला नहीं, नापा नहीं कि आप इतना क्या एवरेज हो, दिखने में खूबसूरत नहीं हो, पैसे वाले नहीं हो, या तो आप ऐसे हो वैसे। आपने ना इसको जैसा भी हो वैसे अपनाया था। और कहते हैं ना, बहुत मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं इस धरती में जो मतलब सब कुछ कमियां को देख के भी अपनाए। क्योंकि गाइस इस धरती में ना ज़्यादातर लोग ना अच्छाई को देखते हैं ना, सबको अच्छा ही पसंद है। कमियां किसको पसंद है? कमियां उसी को पसंद हो सकता है जो सच्चे दिल से प्यार करे। तो इसको लगता है कि आप में ना सच्चे दिल से प्यार किया था इसने, जिसके लिए इसका हर एक कमियां को आपने अपना लिया था। भले आपका पार्टनर गरीब है पैसे से, ठीक है ना, या तो इतना ये लोग दहेज नहीं दे पाएंगे इस तरह से, या तो हो सकता है कि नहीं आपका पार्टनर का खुद का घर गाड़ी नहीं है, शादी करके कहाँ रखेंगे, ठीक है ना, इस तरह से। मतलब देख लेना, मतलब आपने कुछ भी इसके लिए ऐसा नहीं नाप तोल किया। आपको सिर्फ कुछ ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए था, तो सिर्फ प्यार और समय और साथ का था, ठीक है ना। आपने ना कभी इसके डिमांड किया कि मुझे ये ला दो, ना आपने कभी इससे पैसे मांगा मुझे वो पैसे दे दो, ना कभी आपने इसको कोई बर्डन दिया नहीं तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर आपका पार्टनर जिद में आता ना तो भी आप मतलब मान जाते थे, इट्स ओके। मतलब एक बार दो बार आप बोलते थे नहीं नहीं तुम ये मत करना, ये मत करना। आपका पार्टनर नहीं मैं करूँगा, मैं खुशी में करूँगा, तो आप बोलते थे ठीक है करो। इस तरह से भी मतलब आपने ना हर जगह में आपने सर झुका दिया, इसके तलवार के आगे आपने सर झुका दिया। और कहते हैं ना कि जो इंसान हमसे झुक जाते हैं, जो इंसान हमें माफ़ी मांगते हैं, जो इंसान हमारे लिए मतलब अपने आप को नीचा दिखाते हैं ना, नीचा मतलब झुक जाते हैं, उससे हम कभी जीत नहीं सकते, ठीक है ना। तो हम हमेशा आपने इसका अकड़ को, घमंड को बूस्ट किया है, ऐसा भी दिख रहा है। काफ़ी हद तक तो आपका पार्टनर ऐसा भी महसूस करता है कि इसने आपको धोखा दिया ना तो सिर्फ और सिर्फ आपको तड़पाने के लिए, तरसाने के लिए, ठीक है ना, कि आपसे भी ये इंसान बहुत ज़्यादा वो है, ये इसको आपको ना दिखाना था, शो ऑफ करना था, कि आपको तड़पाना था, देख मैं भी चलेगा तेरे लिए, अब तू तड़प मेरे वास्ते, इस तरह से। तो ये इंसान अपने अकड़ में, घमंड में आके इसने आपको तड़पाने के चलते जो इसने अपने लाइफ में डिसीजन लिया ना, इसको लेकर लगता है कि इसने ऐसा डिसीजन, गलत डिसीजन ले लिया तो
ज़िंदगी भर के लिए इसको ना अब इस डिसीजन के सहारे मतलब ऐसे घुट घुट के जीना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब आपका पार्टनर इनोसेंट का कार्ड अगर आप दोनों के बीच में आए ना, तो डियर हो सकता है कि आप लोग ना सोलमेट भी हो सकता है, या तो पास्ट लाइफ कनेक्शन भी आप लोग का हो सकता है, ठीक है ना। देख लेना, पूरी तरह से डिवाइन कनेक्शन भी आप लोग का दिख रहा है, क्योंकि इनोसेंट का कार्ड है, मेजर कार्ड है, ठीक है ना। तो चलेगा, देखते हैं अभी इस टाइम पे आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर क्या आपको याद करते हैं, पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो गाइस सबसे पहला कार्ड है हमारे पास गाइडेंस का कार्ड, वो भी रिवर्स में आया। गाइडेंस का कार्ड रिवर्स आना मतलब पूरी तरह से इन लोगों का ना एक दूसरे का साथ वो नहीं है, क्या समझदारी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। एक दूसरे को समझ नहीं पाते ये लोग, ठीक है ना। आपका पार्टनर अगर उत्तर की तरफ बात करता है ना, तो ये दक्षिण की तरफ बात करता है। आपका पार्टनर अगर टमाटर की बात करता है ना, तो थर्ड पार्टी कुछ और ही मोबाइल का बात करता है। मतलब पूरी तरह से मतलब इन लोगों का ना मैच ही नहीं है कोई, ठीक है ना। आपका पार्टनर बोलता है कि ये सब अच्छा है, ऐसा करना चाहिए, वो बोलता है कि नहीं ये सब अच्छा है, ऐसा करना चाहिए। दोनों मतलब अपने अपने तरीके से दोनों को चलाने के लिए लगे पड़े हैं, और दोनों ही एक दूसरे को सुनने भी नहीं रहे, एक दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं, जिसके कारण गाइडेंस जो भी इन लोग का मतलब एक था ना, कम्युनिकेशन टूट गया है पूरी तरह से इन लोग का, ठीक है ना। कोई भी अच्छा कम्युनिकेशन नहीं, बिल्कुल भी बातचीत नहीं अच्छी तरह से, गाइडेंस। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना गाइडेंस का उल्टा आना, मतलब उस थर्ड रोमांटिक ऐसा भी देखा जा सकता है कि अभी आपका पार्टनर के अलावा भी उसके लाइफ में कोई तीसरा इंसान है, ठीक है ना। जिस इंसान को ना आपका पार्टनर को पता तो चल गया कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी और के साथ है, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी और के साथ देखकर ना आपका पार्टनर ने उसको बोला है कि तू उसको छोड़ दे, नहीं तो मुझे छोड़ दे, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को कहा कि तू चले जा, जो भी जहां से जैसे आई, मैं तो अपना पार्टनर को नहीं छोड़ूंगा, इस तरह से कह दिया। गाइडेंस का कार्ड रिवर्स आ जाना मतलब आपका पार्टनर को तोते उड़ जाना, ठीक है ना, पैरों तले जमीन खिसक जाना, ठीक है ना। गाइस आपका पार्टनर इतनी देखो, गाइडेंस का कार्ड पहले आई बात है, गाइडेंस कार्ड आया तो मैं कहता हूं कि आपका पार्टनर को इतनी उम्मीद थी, इतनी इसने ख्वाब बुन लिए थे, इतने इसने मतलब अपने आप को सपना सजा लिया थे आंखों में कि ये थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को गरीबी रेखा से बाहर निकाल देगा, आपका पार्टनर को पूरी तरह से एक दुनिया घुमाएगा, ठीक है ना, पूरी तरह से इसको इसके साथ देगा हर एक कदम पर, दुख सुख में। पूरी तरह से आपका पार्टनर को जिंदगी चांदी चांदी हो गई थी, ऐसा सोच के गया था। लेकिन आज गाइडेंस का कार्ड जब रिवर्स आए ना, तो आज आपको पार्टनर को ऐसा दिख रहा है कि जो चीज़ ये सोच रहा था वो चीज़ तो सामने वाला आपका पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने अगर सोच रहा था कि वो इंसान मुझे पैसे देंगे, मेरा सब कुछ सही कर रहा है, तो आज के डेट में ऐसा दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर से पैसे मांग रहा है, ठीक है ना, इस तरह से। अगर आपका पार्टनर गरीब है, लड़की है, तो हो सकता है कि इसको दहेज के लिए इसको बोल रहा है कि नहीं मुझे दहेज चाहिए, मुझे दहेज में ये चाहिए वो चाहिए, नहीं तो रिश्ता तोड़ देंगे, इस तरह से, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इसका जुल्म करता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर ना इसको लगने लगा है कि इसने ना बहुत गलत कर दिया, और काफ़ी हद तक आप गाइडेंस का कार्ड रिवर्स आना मतलब ये इंसान अपने दोस्तों को भी कोसते हैं, अपने फैमिली मेंबर को भी कोसते हैं कि उन लोगों के चलते भी ये इंसान उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ अट्रैक्ट हो गया। उन लोगों ने भी थर्ड रोमांटिक पर्सन का बहुत ज़्यादा गुण गा दिया कि वो बंदा बहुत अच्छा है, हमारे कास्ट का है, एक ही तुम लोग का एज ग्रुप भी है, तुम लोग एक ही जगह में पढ़े भी हो, क्लासमेट भी हो, ठीक है ना, तो क्या फ़र्क पड़ा, तो इतना अच्छा है, कर लो विवाह, कर लो शादी, हो जाएगी तबाही, ठीक है ना, इस तरह से। तो नहीं बोले थे तबाही हो जाएंगे, लेकिन बाकी सब जो कुछ बोले थे, ठीक है ना, इस तरह से। और गाइडेंस का कार्ड रिवर्स आना, आज आपका पार्टनर का सब कुछ तबाह हो गया। आज आपका पार्टनर उन लोगों को भी कोस रहे, यार तुम लोग ने इतना बड़े बड़े ख्वाब दिखा के बोल बोल के इस इंसान के साथ मेरा रिश्ता जोड़ दिया, रिश्ता तो जोड़ लिया, लेकिन आज रिश्ते के अंदर ना समझदारी नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार नहीं है। देखो गाइस, थर्ड पार्टी तो थर्ड पार्टी होती है, ठीक है ना, आप चाहे कितना भी घी लगा लो, मालिश कर लो, पॉलिश कर लो, थर्ड पार्टी तो थर्ड पार्टी होती है। पहला प्यार तो पहला प्यार होता है, अपना प्यार तो अपना प्यार होता है, थर्ड पार्टी ओबियसली थर्ड पार्टी हो। लेकिन आपका पार्टनर आज के डेट में देखा जाए तो करंट फीलिंग्स में ये सोचते हैं उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी कि आप इसका प्यार थे, लेकिन इस इंसान ने आपको ही थर्ड पार्टी बना दिया। इसने आपका पार्टनर को लगने लगा है कि इसने आपको ऐसा बोले है कि तुम हम दोनों के बीच में आ रहे हो, हम दोनों के बीच में कबाब की हड्डी बन रहे हो, ऐसा आपका पार्टनर को बोल दिया, जो आपका दिल और दिमाग से ना मतलब वही तोते तो क्या, दिल और दिमाग से ना आपका वही उड़ गया, क्या फ्यूज उड़ गया पूरी तरह से, ठीक है ना, आप समझ ही नहीं पाए, ठीक है ना।
सारे बिजली चले गए, अंधेरे कार हो गया, ठीक है ना, इस तरह से। क्योंकि जो इंसान आप दोनों प्यार करते थे, आप लोग रिलेशन में थे, वो थर्ड पार्टी बाद में आया था, है ना, वो थर्ड पार्टी था, लेकिन आपका पार्टनर ने उसके साथ अट्रैक्शन को देखकर, प्यार को देखकर आपका पार्टनर ने आपको ही डायलॉग मार दिया कि आप कबाब की हड्डी बने जा रहे हो, आप बीच में आ रहे हो, आप थर्ड पार्टी बने जा रहे हो, इस तरह से। तो आपको ना ऐसा दुख लगा ना कि आप ना पलट के नहीं देखना चाहते थे इस इंसान को, ठीक है ना, इस तरह से। पहले आपको इज्जत भी थी इसको लेकर कि चलो जो भी है सो है, ठीक है ना, प्यार तो करता था, जो भी था, जितना भी 7 दिन रहे उसके लिए अच्छा है, शुक्रिया, ठीक है ना, इस तरह से मन में कहते हैं। लेकिन जिस टाइम से इसने आपको थर्ड पार्टी घोषित कर दिया ना, तब से ना आप इसको ना पूरी तरह से रत्ती भर भी नहीं मानते। वो लगता है कि चलो जाने दो यार, ये लाइफ में मेरे थे ही नहीं या था ही नहीं, इस तरह से आप भूल गए हो, ठीक है ना, क्योंकि रिवर्स में आया ना गाइडेंस का कार्ड बोले तो गाइस इस टाइम पे तो आपका पार्टनर को लगता है कि आपके लाइफ में इसका कोई लेना देना नहीं है, आप इसको हर तरफ से दूर कर दिया हो, इसका बचा खुचा फोटो वगैरह सब जला दिए हो, फेंक दिए हो, या तो इसका नाम में दीवारों पे लिखा था आपने वो सब भी मिटा दिया हो, कलर कर लिया हो, या इसको फोटो, शादी का फोटो आप लोग बना के रखे थे वो सब भी फाड़ फूड़ दिए हो, ठीक है ना, पूरी तरह से मतलब आपने कचरा कर दिया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर तो ऑलरेडी आपको तबाह कर ही दिया था, रायता फैलाई दिया था, और आपने भी उस रायते में कचरा डाल दिया, मतलब अब रायता खाने की लायक ही नहीं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास कंडीशनिंग के कार्ड। कंडीशनिंग का कार्ड, सबसे पहले तो आपका पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि पहले तो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ही अच्छा करता था, बहुत ही झुक के रहता था, सर नीचे करके झुकता था, लेकिन यही सर नीचे झुक करने वाला इंसान जब उसको पा लिया, जब आपका पार्टनर का रिश्ता जुड़ गया, जब बिस्तर मिल गया ना, उसके बाद ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का घमंड आ गया, एटीट्यूड आ गया, उसका असली चेहरा निकल के सामने आया, और निकल के सामने आया कंडीशनिंग, कि उसने पूरी तरह से आपका पार्टनर को बांध लिया और कहने लगा कि तुम्हें ये करना है, तुम्हारी ये कंडीशन है, तुम्हें वो करना है, वो कंडीशन है, तुम्हें सुबह 6 बजे उठना है, तुम्हें ये करना है, वो करना है, मेरे लिए वो लाना है, वो, मतलब इतना आपका पार्टनर कंडीशन कर दिया। आपका पार्टनर पल झपक में सोचने लगा, अरे कल तक तो ये मेरा पीछे पीछे घूमता था, मेरे हर एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जी जान लगा देता था, आज ये कहाँ से इसको इतना अकड़ आ गया, घमंड आ गया, या तो रातों रात क्या हो गया इसको, जो ये इंसान अपने डिमांड पे डिमांड बोले जा रहा है, मेरा कुछ सुन नहीं रहा है, ऊपर से ये किया जा रहा है। और हो सकता है कंडीशनिंग के कार्ड आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने इतना डिमांड किया, कुछ ऐसे डिमांड जो आपका पार्टनर बिल्कुल पूरा नहीं करना चाहता था। आपका पार्टनर ने साफ शब्दों में कह दिया है, हम लोग ट्रू लव में ऐसा नहीं होता है, सच्चा प्यार में ऐसा नहीं होता, पति पत्नी के रिश्ते में ऐसा नहीं होता, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना कंडीशनिंग मतलब शैतान जैसा है, ठीक है ना। और कहते हैं ना कि इंसान की एक लिमिट रहती है, भगवान की भी एक लिमिट रहती है, ठीक है ना, लेकिन शैतान की कोई लिमिट नहीं रहती है। शैतान के लिए क्या पाप और क्या पुण्य, ठीक है ना, इस तरह से। तो गाइस शैतान वाला इसने वो हरकतें किया आपका पार्टनर के साथ, आपका पार्टनर को ना नींबू का जैसा निचोड़ लिया पूरी तरह से, चाहे कैसा भी कह लो, ठीक है ना। और कंडीशनिंग के कार्ड, आज आपका पार्टनर को पता है क्या महसूस हो रहा है कि ये इंसान एक ऐसे पहाड़ में फंस गया, ऐसे लोगों के ऐसे ग्रुप में फंस गया जहां से इसको निकल पाना मुश्किल है, ठीक है ना। कंडीशनिंग का कार्ड, आज आपका पार्टनर का रूह अंतरात्मा ना डरा हुआ है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को छोड़ना चाहता है, ना प्यार है, ना मान सम्मान है, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मतलब एक वो करके यूज कर रहा है, रखेल जैसा, ठीक है ना, मतलब अपने काम के फायदे में, और जिस दिन ये फायदा हट जाए उस दिन मिटा दे। आपका पार्टनर को ना असली चेहरा उसका थर्ड पार्टी का सामने आ गया। हो सकता है कि आपका पार्टनर जब सामने नहीं आ रहा था ना उसका असली चेहरा, तो आपका पार्टनर ना वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था, आपका पार्टनर भी मतलब ठीक ठाक से चल रहा था। लेकिन जिस दिन आपका पार्टनर ने कह दिया कि तुम्हारे असली चेहरा मुझे पता चल गया, तुम किस तरह के इंसान हो, ठीक है ना, तुम अभी दिखाने का नाटक मत करो, तो आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया कि अगर तुम्हें पता चल गया कि मैं बदमाश हूँ, मैं गुंडा हूँ, है ना, मैं शैतान हूँ, तो फिर छुपाने की क्या बात है, तो फिर खुलेआम करेंगे शैतानी, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर के ऊपर शैतानी किया गया है। कंडीशनिंग के कार्ड है, आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने इसको चुन के अपने लाइफ को ना जो वो क्या बोलते हैं उसको क्या यमराज को निमंत्रण दिया, आइए प्रभु, इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से कंडीशनिंग। आपका पार्टनर को लगता है कि इसने थर्ड रोमांटिक पर्सन को साथ रहकर ना ये भीड़ चाले का हिस्सा बन गया, ठीक है ना, 2 कौड़ी के में बिक गया, आपका पार्टनर बिक गया इस इंसान। कंडीशनिंग के कार्ड है, कुछ नहीं बचा, आज उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को खोखला कर दिया, ठीक है ना। और रहा बात, आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर सोचते हैं कि आप बहुत गुस्से में हो, आप इसको माफ करोगे, ऐसा कोई भी एक ऐसा वजह नहीं है। वो कहते हैं ना, रिश्ते में इतना
रायता फैला दिया इस इंसान ने कि इस रिश्ते में आई लव यू और सॉरी का जगह ही नहीं बचा, ठीक है ना। एक बार इतना तो जगह बचाना चाहिए ना आई लव यू सॉरी का, तो लेकिन इसने इतना खतरनाक तरीके से तोड़ा गया है, मरोड़ा गया है आप दोनों का इस रिश्ते को, तबाह किया गया है, चूर चूर चकना चूर किया गया है कि आई लव यू और सॉरी का जगह ही नहीं बचा। कंडीशनिंग का कार्ड है, ये इंसान अगर गलती से भी आपके लाइफ में आ जाए तो आपको तो पूरी तरह से पेटी पे पड़ा हुआ है, क्या एकदम सा एक से बढ़कर एक मुंह से छोड़ने वाला मिसाइल, ठीक है ना, जैसे बातों की ही बॉम्ब, ठीक है ना, मतलब बहुत बुरी तरह से आप इसको बेइज्जती कर दो। एक बार कहते हैं ना कि इज्जत के बदले इज्जत मिले या ना मिले, लेकिन बेइज्जती के बदले ना दुगना ही देना चाहिए। तो आप ना पूरी तरह से रिवेंज लेने में आए हो, भले आप नहीं लेना चाहते हो ये अलग सी बात है कि, लेकिन इसको लगता है कंडीशनिंग का कार्ड है। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि इसने आपको ठुकरा के ये भीड़ चले का हिस्सा बन गया है, ठीक है ना, और ये इंसान आपका पार्टनर खुद इसको महसूस होता है कि इसने ना शेर को छोड़ के ना इसने बकरी को चुन लिया, ऐसा पार्टनर सोचते हैं। क्योंकि कार्ड देखो ना, एक शेर है और बाकी सब भेड़ है, बकरी है ना, तो इसको क्या मैं बताऊं, यही तो आ रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आपको शेर जैसा शेरनी जैसा इंसान को छोड़ के इसने भेड़ और बकरी को चुन लिया है। आज आपका पार्टनर आपको लेकर देख रहा है कि आपके गुस्से के आगे तोबा तोबा, ये तो आ नहीं पाएंगे ये सब। ऑलरेडी ये इंसान का लाइफ में बहुत तबाही मचा दिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, ठीक है ना सारा बाटी का उजाड़ दिया और सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन ये लंका तो खुद जला ही दिया, लेकिन आपका पार्टनर भी इसको लगता है कि इसको भी नहीं छोड़ा। अब कंडीशनिंग का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपका पार्टनर ना आपसे कुछ बात करना चाहता है ये इंसान, लेकिन आपका जो एटीट्यूड और आपका जो इस टाइम पे जो एक गुस्सा, इसको देखकर ना इसकी हिम्मत नहीं होती कि आपसे बातें कर ले या तो आपसे कांटेक्ट कर ले, ठीक है ना, इस तरह से। क्योंकि ऑलरेडी आपका पार्टनर परेशान है और ये इंसान आपके पास आया, आप भी 10 बातें सुना दोगे, 17 सवाल पूछ डालोगे, तो ये क्या करेगा, कहाँ जाएगा। ऑलरेडी ये आधा मरा है, आप इसके पास आएंगे, आप तो इसको फुल मार ही दोगे, ठीक है ना, इस तरह से बात हो गई। आपका पार्टनर ने अपने आप को सोचते हैं इस टाइम पे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर कि आप गुस्से वाले थे, लेकिन इसके गुस्से के आगे आपका घुटने टीक जाती, ठीक है ना, आप इसके गुस्से के आगे घंटा कुछ नहीं कर पाते थे, मतलब आप इससे सच्चा प्यार करते थे। आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप इसको इतना प्यार करते थे, पहले तो आपने इसको बहुत भला बुरा कहा भी होगा, लेकिन आपने कभी इसको मन से बुरा नहीं किया, ठीक है ना, आप में गुस्सा तो बहुत आया था इसको, लेकिन कभी भी आपने मन से इसका बुरा कभी नहीं चाहा, ठीक है ना, इस तरह से आपने अपने आप को हर्ट कर लिया इसको हर्ट करने के जगह में, ठीक है ना, कोई आपके जगह होते तो इसको हर्ट कर देता, ऐसा आपका पार्टनर सोचता है। आपका पार्टनर कंडीशनिंग के कार्ड है, आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि अभी ना आपके पास बातें करना, आपको छेड़ना, मतलब मतलब जख्मी शेर नहीं होती है, जख्मी शेर को छेड़ना बात हो गई, ठीक है ना, इस तरह से आप बहुत ही जख्मी हो और जख्मी तरह से बैठे हुए हो और 2 कदम 4 कदम आपने पीछे खींच लिया, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है, वो कहते हैं ना कि शेर भी जब हमला करता है ना तो 2 कदम पीछे ही चलता है, तो आप अभी 2 कदम पीछे हो और पूरी तरह से तैयार हो, ठीक है ना। आपके ये जिद के आगे और आपके ये एटीट्यूड के आगे ना आपका पार्टनर का सारा घमंड अगर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का भी घमंड अगर सब चूर-चार हो गया। कंडीशनिंग कार्ड है, हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पाने के लिए साम दान भेद सब कुछ का इस्तेमाल किया गया, ठीक है ना, ऐसा भी 100% हो सकता है। डिवाइन के खिलाफ जाके भी कुछ ऐसा हरकतें की है जिसका सजा आज आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन को दोनों को मिल रहा है। क्योंकि गाइस देखो, जब आप डेविल पैदा करते हो किसी के वास्ते, लेकिन डेविल जब अपना काम कर देता है तो फिर वो डेविल कहाँ जाएगा, बताओ कहाँ जाएगा, अरे उसी के पास जाएगा जिसने पैदा किया है ना, वही बात हो जाती है। अब ये डेविल ना इन दोनों के पास जा रहा है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास रिटर्न जा रहा है, और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का जब रिटर्न जा रहा है ना वो डेविल उनके पास, आपका पार्टनर जब को प्योरिटी हो रहा है ना सोल में, तो आपका पार्टनर ना उसको ऊपर ऐसे मतलब दबाव बना रहा है, ऐसे बातें कर रहा है, ऐसे मतलब उसको समझा रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी डरा हुआ है। आपका पार्टनर को अगर धमकी दे रहा है ना थर्ड रोमांटिक, ये सब झूठा धमकी, ये कुछ नहीं कर सकता आपका पार्टनर को, ठीक है ना, लेकिन आपका पार्टनर को डराने के लिए इसने बहुत बुरी तरह से धमकी भी दे के रखा है इस तरह से, लेकिन ये जो धमकी दे रखा है बुरा सब मतलब झूठा धमकी, कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि गाइस आप चाहे कितना भी चतुर हो, चालाक हो क्यों ना हो, आप कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, या तो कितना बड़ा बुरा बिजनेसमैन पूरी तरह से ताकतवर इंसान क्यों ना हो, लेकिन समय के आगे आप कुछ भी नहीं हो, ठीक है ना, ऊपर वाले के आप कुछ भी नहीं हो, ठीक है ना, तो ऊपर वाला समय इसके खिलाफ है आपका पार्टनर का और थर्ड रोमांटिक पर्सन का, ठीक है ना।
आपका पार्टनर तो अभी आपको बात करने से रहा और ये इस तरह से, ठीक है ना, आप इससे कुछ भी उम्मीद मत करना, ठीक है ना। और इसको लगता है कि ये इंसान अगर आपके पास आएंगे ना तो शायद हो सकते है आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा चढ़ा के झगड़ा भी हो जाए, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है? जब ये आपका पार्टनर अभी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ चल रहा है ना रिश्ता, तो पता है आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में क्या सोच रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ सोफे में बैठ के, कि सोच रहा है कि ये थर्ड रोमांटिक पर्सन एक ऐसा इंसान है जिस थाली पे खाता है उसी में छेद कर देता है, ठीक है ना। मतलब आपका पार्टनर का ही लिया, आपका पार्टनर का ही सब कुछ किया, आपका पार्टनर का ही सब कुछ करके आज आपका पार्टनर को ही मतलब बेइज्जती करने में आ रही है। आपका पार्टनर इंटीग्रेशन का कार्ड है, तो ये भी बता दूंगा कि आपका पार्टनर का दिल ना इसका चीख चीख के, इसका अंतरात्मा चीख चीख के बोल रहा था मत जाओ उसके साथ रिश्ता मत जाओ, उसके साथ शादी मत कर। आपका पार्टनर को सुनने को तैयार नहीं था। इसका घमंड, इसका अक्कर, इसका एटीट्यूड इतना बढ़ चढ़ के बोल रहा था कि पाँव जमीन पे नहीं थे इस इंसान के, भाई साहब बहन जी के। और ये इंसान ने दिखावा पे सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन में आकर इसने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ लिया। रिश्ता तो जोड़ लिया, लेकिन रिश्ता जोड़ने से नहीं होती सिर्फ कि आपने मुंह से बोल दिया रिश्ता जोड़ लिया, कोर्ट पे जाके कोर्ट मैरिज करके रिश्ता जोड़ लिया, 10 लोगों को खाना खिला के, समाज को बुला के आपने रिश्ता जोड़ लिया, शादी कर लिया। ठीक है बाबा, मैं मानता हूँ रिश्ता जोड़ लिया, लेकिन रिश्ता जो जोड़ लिया, रिश्ता जोड़ना बहुत आसान है डियर, रिश्ता तोड़ना भी आसान है। सबसे मुश्किल काम है रिश्ता निभाना। अभी आपका पार्टनर उसके साथ रिश्ता निभा नहीं पा रहा है। क्यों नहीं निभा पा रहा है? क्योंकि आपका पार्टनर को कुछ भी ऐसा नहीं दिखा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने जो एक इंसान के साथ रहा जाए, जो एक इंसान को अपनी पति माना जाए, जो एक इंसान को अपनी पत्नी माना जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज ये इंसान तन मन से, आपका पार्टनर पूरी तरह से खाली हो चुका है। इसको लगता है कि इसका आत्मा इसका साथ नहीं है। इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप दोनों का शिव पार्वती की जोड़ी हो, ट्विन फ्लेम्स हो, मेटी चदर हो, ठीक है ना, आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, और इस जन्म में तो नहीं लेकिन अगला जन्म में जरूर आप लोग मिलोगे, ठीक है ना। इंटीग्रेशन, आपका पार्टनर को लगता है कि आप कहीं दूर नहीं है, इसके साथ ही समाये हुए हो। मतलब वो कहते हैं ना कि राधा जब खड़ी थी तो कृष्णा दूर जा रहा था, और राधा ने पूछा यार कृष्णा तुम दूर जा रहे हो, तो कृष्णा ने जब पलट के देखा तो वो क्या हुआ, वो खुद भी राधा था। तो जब सामने साथ में है तो दूर जाने की क्या बात है, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को याद करने के लिए, उसके लिए महसूस करने के लिए एफर्ट लगाने पड़ते हैं, और एफर्ट भी क्या, जो कुछ भी है ही नहीं। आपका पार्टनर को लगता है नहीं हंसना चाहिए, सॉरी, उस आपका पार्टनर को लगता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कुछ भी ऐसा काम किया ही नहीं जो उसको याद किया जाए, उसके लिए अब सोचा जाए। उसने जो भी किया, आपका पार्टनर को दुख दिया, दर्द दिया, आपका पार्टनर के साथ इमोशन का साथ खेला, अत्याचार किया, आपका पार्टनर को बहुत ब्लेम गेम किया, आपका पार्टनर को बहुत इसको देखो, आपका पार्टनर को ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कैरेक्टर तक भी उंगली उठा दिया, ठीक है ना, इस तरह से, जिसके चलते आपका पार्टनर का ना अभी अंतरात्मा जवाब दे दिया इस इंसान को। देखो क्या होता है कि एक बार ना 100 शेर का ना एक दिन चूहा का भी आता है। तो आज वही बात हो गया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत मनमानी कर लिया, लेकिन अभी आपका पार्टनर ना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, ना ही मनमानी करने को दे रहा है। इंटीग्रेशन है, आपका पार्टनर ना आपको ना पूरी तरह से 3D लेवल में से हटकर ये 5D लेवल में आपको याद करते हैं। इसको लगता है 5D लेवल में यंगर, ये जो साइन है ना यंग, मतलब क्या, ये आप लोग मेटी चादर हो, एक ही आत्मा का 2 जिस्म हो, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर महसूस करते हैं। आपका पार्टनर आज ये इंसान की दिल अंतर आत्मा चीख चीख के बोलता है तू प्यार सिर्फ इससे ही करता है, तू प्यार सिर्फ इसी इंसान से करता है, तेरा प्यार सिर्फ इसके लिए है, तू सिर्फ इसके लिए जी रही है, लेकिन इसके लिए जी रहा है इस तरह से। लेकिन ये इंसान है किसी और के साथ, लेकिन इसका अंतरात्मा चीख के बोलता है। ये इंसान इस टाइम पे ये भी रियलाइज कर पाया कि पास्ट में इसने अपने दिल का नहीं सुना, अपने सिर्फ मन का नहीं सुना, इसने सिर्फ दिमाग से काम लिया और लालच से काम लिया। देखो गाइस, लालच से मतलब से आप रिश्ता निभा लोगे डिजायर पूरा करने के लिए, और जब डिजायर पूरी हो जाएगी ना तब आपको ये याद आएगी वो सच्चा प्यार, वो इंसान, वो उसके हमदर्दी, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप सच्चा इंसान थे, आपको लेकिन इसने 2 हिस्सों में बांट के चले गया। आप अच्छा इंसान थे, लेकिन ये इंसान ने आपको दूरियां बनाने पे मजबूर कर दिया। आप सही इंसान थे, लेकिन इसने गलत ठहराने में आपको कोई कसर नहीं चढ़ा। ऐसा क्या नहीं किया इस इंसान ने जो आपके दिल से ये उतर ना सके, ऐसा उतरा कि ये सीढ़ी से भी नहीं, डायरेक्ट लिफ्ट से नीचे, ठीक है ना। इस तरह से ये इंसान इंटीग्रेशन का कार्ड है। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप में ना देवी माँ का ब्लेसिंग से कुछ तो चमत्कार है आप में, आपकी आंखों में, आपके चाल ढाल में, या तो आपके चीजों में। आप कुछ ऐसा का हरकतें करते
करते हो, काम करते हो जो लोग सोच नहीं पाते, ठीक है ना, उसके समझ नहीं आता है आखिर क्यों है ऐसा, कैसे, और ठीक है ना, आपके ऊपर दुर्गा माँ का फुल्ली आशीर्वाद है, काली माँ का आशीर्वाद है, इंटीग्रेशन का कार्ड है। पूरी तरह से आपका पार्टनर को लगता है कि ये इंसान सिर्फ आपके लिए पैदा हुआ था इस धरती में, लेकिन ये गलती से और अपने गुस्से से और अपने एटीट्यूड के चलते, घमंड के चलते ये इंसान किसी और के पास पहुंच गया है। जिनके भी बाहों में है वो बाहों में नहीं है, उसका जिनके भी बिस्तर में वो बिस्तर में नहीं है, सिर्फ उसका शरीर है, अंतरात्मा तो आपके साथ है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि ये इंसान है, आपको काफ़ी टाइम से, लंबी टाइम से ये इंसान आपको मतलब झूठ बोल रहा था, आपसे मजाक कर रहा था, आपसे खेल रहा था ये इंसान, लेकिन जब आज इसके साथ खेल दिया ना किस्मत ने, तो इसको समझ में आया। वो कहते हैं ना कि जो इंसान डबल रोल करता है ना, वो फ्यूचर में जाके ना सिंगल रोल करने का भी लायक नहीं होता। आज आपका पार्टनर को देख लो, ये इंसान, जो इंसान आपका पार्टनर डबल रोल निभा रहा था पास्ट में, आज ये इंसान भाई साहब बहन जी सिंगल रोल निभाने के भी लायक नहीं। इसको समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, क्योंकि ये जो पिक्चर है, पिक्चर में देखो एक सांप है, कृष्णा कृष्णा, और सांप है ना, उसको भूख लग रही है और वो अपनी पूंछ को ही खा रहा है। मतलब क्या बताऊं मैं, क्या एक्सप्लेनेशन दूं, बताओ, है ना। इस तरह से मतलब आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप बैलेंस कर लो अपने लाइफ में, आपने स्वीकार कर लिया कि जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ गए हो आप। अभी आप ना इतना आगे बढ़ गए हो कि इससे कोई लेना देना नहीं है, आप इसको देखना भी नहीं चाहते हो, आप इनसे दूरियां बनाते जा रहे हो, और आपके मन में भी इसके लिए कोई बचा खचा नहीं। देखो गाइस, इसको भी खुद भी लगता है कि आप ऐसा कुछ किया ही नहीं था ये इंसान जो आप याद करें। देखो, अच्छी चीज़ों को याद किया जाता है इंसान, और कहते भी है बड़े बड़े ऋषि मुनिया गुरु लोग कहते हैं ना, टीचर लोग, कि याद करना है तो अच्छे पल को याद करो, जब भी दुखी हो जाओ तो बचपन की बातें को याद करो कि बचपन में मैंने कितना अच्छे से पढ़ाई किया था, नंबर 1 मार्क लाया था, 1 नंबर फर्स्ट डिवीजन आया था, ऐसा भी याद करो उस पल को कि मैंने ये किया था, ना कि बुराई को याद करो, है ना। तो ये इंसान से कुछ आपके साथ किया नहीं, जो ये इंसान आप इसके लिए याद करो। जो भी इंसान ने आपके किया दुख दर्द और उसके लापरवाही और पूरी तरह से तरस के अलावा तो इसने आपको कुछ भी नहीं दिया। आप भूल चुके हो, आप अपनी यादों से निकाल दिए हो इस इंसान को, कोई ज़रूरत नहीं, और यादें भी हो तो वही कचड़ा सब यादें हैं कि इसने क्या क्या किया था, ठीक है ना। इस तरह से नेक्स्ट कार्ड है फ्लावरिंग का कार्ड। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन स्टार्टिंग में बहुत दिखावा कर दिया, यार मेरे पूर्वजों का बहुत बड़ा वो है, ठीक है ना, मेरे गाँव में बहुत बड़ा खेत है, बहुत ज़्यादा 10 एकड़ ज़मीन है, ठीक है ना, वहाँ पर बहुत सुपारी का पेड़ है, नारियल का पेड़ है, वो ट्रैक्टर वगैरह है, मेरे बहुत बड़ा खानदान है, ये वो बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर को फेंका इस तरह से, ठीक है ना। और आपका पार्टनर उसका फेंकने में आ गया ये इंसान। वो कहते हैं ना कि हर कोई चिड़िया को दाने डालने वाला अच्छा इंसान नहीं रहता है, कोई कोई चिड़िया को इसलिए भी दाना डाला जाता है ताकि चिड़िया फंस जाए, है ना। और आपका पार्टनर फंस गए उसके बातों में, उसके चीज़ों में, और उस थर्ड रोमांटिक उसने आपका पार्टनर को इतना दिखावा कर दिया, और इसको पता था कि ये इंसान ना ये किसी का नहीं है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पढ़ लिया था कि ये इंसान किसी का नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इंसान फ्लावरिंग बोले तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपके बारे में पता था कि जो इंसान फ्लावर जैसा है उसके साथ नहीं रह पाया, फ्लावर के साथ, तो ये इंसान कांटे के साथ कैसे रहेगा, ठीक है ना। इसको पता था जो इंसान आप जैसा इंसान के साथ नहीं बन पाया, आपके जैसा इंसान के साथ दोस्ती नहीं बना पाया, तो ये इंसान बाकी लोगों के साथ क्या ही दोस्ती बनाएगा, क्या ही ये रिश्ता निभाएगा, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन अच्छा खासा पता है, स्टार्टिंग में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को पाने के लिए बहुत जी जान लगा दिया, बड़े बड़े ऑफर दिए और बहुत बड़ा बड़ा गिफ्ट दिया, ठीक है ना, घुमाया फिराया, बहुत ज़्यादा शो ऑफ किया। आपका पार्टनर को चश्मा खरीद के दिया, आपका पार्टनर को पर्स खरीद के दिया, परफ्यूम खरीद के दिया, पूरा इधर उधर घुमाया खिलाया, रेस्टोरेंट में ले जाके बहुत मज़े किया, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे ऐसा देखा जैसे जब रिश्ता हो गया, शादी हो गया, तो पूरी तरह से जुड़ गया, तो आपका पार्टनर को पूरी तरह से वो इंसान धीरे धीरे करके लूटने लग गया। वो कहने लगे यार मुझे थोड़ा ज़रूरत है। ये इंसान उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर के ऊपर अगर 100 रुपये खर्च करते तो, है ना, अभी 100 रुपये खर्च कर दिया ना, आने वाला टाइम पे ये 1000 रुपये मांगेगा, यार मुझे थोड़ा वो प्रॉब्लम है यार, एक काम आ गया, 1000 रुपये की ज़रूरत थी, तो ये इंसान फिर से वो 1000 रुपये आपका पार्टनर के ऊपर उड़ाएंगे ना, तो फिर वो 5000 रुपये मांगेंगे। इस तरह से इसका माइंड गेम खेलता है कि आपका पार्टनर को समझ में आ गया ये इंसान किस तरह से इंसान है, ये 10 रुपये मेरे ऊपर खर्च करते हैं और 50 रुपये मेरे को पीछे से मांगते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर को बहुत गुस्सा आ रहा है उस इंसान के बारे में देखकर। ऐसा को आपका पार्टनर ना पहले तो सोचा था फ्लावरिंग का कार्ड है, बहुत ही अच्छा इंसान है, सच में ये जो बोल रहा है, इसके घर पे गाड़ियाँ हैं, ट्रैक्टर है और नारियल का पेड़ है, ठीक है ना, पूरी तरह से गाय वगैरह है, भेड़ बकरी सब कुछ है, मुर्गी वगैरह, ठीक है ना।
मजे करेंगे इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन आज देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, वो इंसान हवा हवाई में चल रहा था, ठीक है ना, बोल बचन में चल रहा था। आज आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा अपने आप को कोसता है, कभी कभी सोचता है कि देखो क्या हो गया, ज़्यादा लालच क्या होता है, लालच करने से क्या होता है, लालच बुरी बला है। आज इसको समझ में आया, और जब तक समझ में आया तब तक ये इंसान सब कुछ गवा बैठा था, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का हो बैठा था। आज ये इंसान बैठा तो है कमल पे, लेकिन इसका ना ध्यान नहीं है, ठीक है ना। ये जितना भी ध्यान करने की कोशिश करे ध्यान नहीं हो पाता है, इंसान आंखें खुल जाती है, इसका ध्यान नहीं हो पाता, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। जो आपका पार्टनर ने सोचा था ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज आपका पार्टनर उम्मीदों में सब इसका कॉफी फिर गए, ठीक है ना। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको फ्लावर जैसा समझ रहा है। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में सोचता है कि आप एक ऐसा इंसान फ्लावर जैसा, जैसे कि कोई इंसान रोता हुआ इंसान के पास आप चले जाओ ना तो इसको हंसा दोगे, ठीक है ना। इस तरह से कोई अगर मरने वाला इंसान रहेगा तो वो भी आप जिंदा कर दोगे, इस तरह से। मतलब आप बहुत ज़्यादा यूनिक हो, ठीक है ना। फ्लावरिंग का कार्ड है, आप जहाँ पे भी जाते हो खुशियों से भर देते हो, आप हैप्पीनेस, मतलब बहुत ही ज़्यादा हंसमुख इंसान हो, ठीक है ना। आपको देखकर ही, आपको बातें सोचकर आपका पार्टनर को कभी कभी बहुत हंसी आते हैं। अकेला अकेला ये इंसान, तो लोग इसको बोलते हुए क्यों रे हंस क्यों रही है तू, तो इसको बोलता है यार नहीं नहीं ऐसा ही कुछ जोक याद आ गया, जबकि इसको जोक कुछ नहीं आता है, आपके बारे में याद करता है यार, आपके नखरे, आपके वखरे, आपके कुछ कुछ ऐसे कांड रहे होंगे पास्ट में, ठीक है ना। फ्लावरिंग का कार्ड है, जब ये इंसान आपके साथ था तो ये इंसान ना दिल और दिमाग में बटा हुआ नहीं था, पूरी तरह से आपका हो था, आपका ही सब कुछ था, आपके बारे में सोचता, बहुत ट्रू था ये इंसान, सच्चा इंसान था, ईमानदार इंसान था जब आपके साथ रिश्ता जोड़ा। लेकिन इसने ना घमंड में आके, गुस्से में आके, या तो इसका मदर इन्फ्लुएंस में आके, या तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना कुछ हद से ज़्यादा कर दिया, मतलब, ठीक है ना। वो कहता है ना कोई कोई इंसान, जब इंसान बस में कर लेता है ना किसी को, तो उस इंसान का जब तक मकसद पूरी नहीं होती ना तब तक उस इंसान को ना भगवान भी नहीं बचा सकता, समझ रहे हो। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना पूरी तरह से ऐसा आपका पार्टनर को वश में कर लिया था ना कि भगवान भी आपका पार्टनर को नहीं बचा सकते हैं। इस तरह से आपका पार्टनर फंस गया उस तरह। फ्लावरिंग का कार्ड, आपका पार्टनर को लगता है अच्छा खासा ये फ्लावर था, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का फ्लावर को तोड़ के मशल दिया, ठीक है ना, एकदम सा धतूड़ा बना दिया इसको फ्लावर के जगह में, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर सोच रहे कि आपने घुटने पे रेंगते हुए या तो पूजा पाठ करते, कैसे भी करके ना आप अपने लाइफ में ना क्वीन या तो किंग बैठ के बैठे हो, मतलब लग्जरी लाइफ जी रहे हो। आप भले अकेला हो लेकिन खुश हो। वो कहते हैं ना कि भले अकेला हो लेकिन आप खुश हो, लेकिन इसको ऐसा भी लगता है आप अकेला हो, ठीक है ना। लेकिन आपको इतना ज़्यादा गम नहीं जितना आपका पार्टनर, क्योंकि आप ना एक जगह में स्टेबल हो, चीज़ें ठीक है। लव लाइफ आपका ख़राब है, इमोशनली आपका बीमार है, ये अलग बात है, उसका कोई दवाई नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं, लेकिन बाकी तो आप ठीक हो। लेकिन ये दर बदर ठोकर खा रहा है, ठीक है ना, इस तरह से आपका पार्टनर को लगता है। आज फ्लावरिंग कार्ड है, आपने इसको फ्लावर जैसा समझा था, आपने इसको फूलों का नाजुक कमल जैसा सोचा था, और ये इंसान ने आपको कांटा बन के चुभोते गया, ठीक है ना। आपने जितना इसको फ्लावर समझ के रोज पानी डालते थे, खाद डालते, यही आपको कांटा बन के रोज आपका पूरी तरह से ये इंसान आपका पीठ में चुभता, कभी कहीं चुभता, इस तरह से, ठीक है ना। फ्लावरिंग का कार्ड है, आपका पार्टनर को लगता है कि ये इंसान आपका लायक ही नहीं है। सच बात तो ये इंसान आपको डिजर्व ही नहीं करता, आप इतने अच्छे हो, इसलिए तो आज ये इंसान गुस्से में घमंड में आके किसी और के साथ रिश्ता जोड़ के बैठा है। बैठा तो है कमल के फूल में भाई साहब, लेकिन ध्यान नहीं है इसका। मतलब इसको मतलब इसको लगता है कि मैंने सब कुछ करने के बाद भी ना मेरा मन का इच्छा रह गया, और मन का इच्छा ये है फ्लावरिंग का कार्ड कि इसके दिल में जो फ्लावर खिलती है, जिसकी खुशबू इसकी महसूस होती है, वो आप हो और कोई नहीं है, ठीक है ना। फ्लावरिंग का कार्ड है, आप पास हो तो भी इसके साथ हो, आप दूर हो तो भी इसके कहीं और नहीं हो, ठीक है ना। इसके धड़कनों में आप बसते हो, इसके दिल में धिनतनक आप ही करते हो, ठीक है। आपने जिस लेवल से इसको प्यार दिया ना, उस लेवल से इसके दिल में कोई जीत नहीं पाया, और दुनिया के मुश्किल कामों में से एक काम है किसी का दिल जीतना, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है जिस लेवल में आपके इसको दिल जीता था, जिस लेवल में इसको पाने के लिए आपने एफर्ट लगाया था, उस तरह से तो कोई कर ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता इतना तक, ठीक है ना, जिस लेवल में। मतलब आप इसके लिए देखा जाए तो आखिरी प्यार बन गए। वो कहते हैं ना कि एक बार पहला प्यार बनो या ना बनो, लेकिन आखिरी प्यार जरूर बनना चाहिए। तो आप इनका आखिरी प्यार, और फ्लावरिंग का कार्ड है, ये इंसान आपसे आगे नहीं जाना चाहता, ये इंसान आप ही को सब कुछ मान के बैठा है, भले इंसान किसी और के साथ बैठा है, ठीक है ना। फ्लावरिंग का कार्ड है, ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, इसको लगता है कि आपकी दाढ़ी बढ़ गई, आप सेव नहीं कर रहे हो, आपका वो हो गई, आप ये नहीं कर रहे हो, आपका ऐसा हो गया, आप वैसा नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। इस तरह से आपका क्या हो रहा है कुछ भी नहीं बता रहे हो, इस तरह से आपका पार्टनर को लगता है आप स्टेबल हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आपका हाथ में फैसला है, 2 मिनट में मैगी बनाई या 2 मिनट में शादी कर ले, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर के ऐसा नहीं है, आपका पार्टनर फंस चुके हैं, इंडिपेंडेंट हो गया, ये
2 मिनट में ना मैगी बना सकता है, ना 2 मिनट में ये कहीं कहीं जा सकता है, कहीं नहीं ये सिर्फ अपने मन का नहीं कर सकता है, बाकी ये कठपुतली सा बन चुका है। चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग। ये इंसान इस टाइम पे अगर आपको कॉल मैसेज करते हैं भूले भटके तो क्या बोलते हैं? प्लीज़ गंगा मैया भोले बाबा मदद कीजिए। आज पता नहीं क्यों इतना हंसी आ रही है मुझे, तोबा तोबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो गाइस थंडरबोल्ट का कार्ड है, आपका पार्टनर कहना चाहता है यार इसको माफ़ कर देना, इसने आपका लाइफ को नरक बना दिया, इसने आपका ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया, इसने आपको चलता फिरता लाश में तबलीद कर दिया, इसको माफ़ कर देना कि इसने आपका घर में आग लगा दिया, इसने आपका संसार को बदनाम कर दिया, इसने आपका पूरी तरह से मतलब तहस नहस कर दिया, इसको माफ़ कर देना। और ये कहना चाहते हैं इसने अगर आपको 10% दिया ना तो इसको ना ऊपर वाले ने 100% दिया, 10 × 10 मतलब मल्टीप्लाई देखना 100% दिया। वो कहते हैं ना कि ऊपर हम जो भी देते हैं ना ऊपर वाला हमें 10 गुना 100 गुना वापस देते हैं, ठीक है ना। इसलिए किसी को भी दुख देने से पहले, दर्द देने से पहले सोचना चाहिए। हर इंसान के अंदर राम बसता है, ठीक है ना। थंडरबोल्ट का कार्ड है, आज आपका पार्टनर का ज़िंदगी तबाह हो गया। ये कहते हैं कि क्या बताऊँ मैं, बोले शब्द नहीं है कि इतना तगड़ी तरह से इसकी धुआं उड़ गई, चिथड़े उड़ गए, ठीक है ना। थंडरबोल्ट का कार्ड है, आपका पार्टनर आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये चाहता है कि पहले ये आप ना इसको देख के भड़क ना जाओ, आप इसको पहले इसका सुनो, पहले इसका सब कुछ सुन लो, क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे क्या हुआ, सब कुछ सुनने के बाद अगर आपको क्या लगे, क्या करना है विचार ये बाद में सोचना, लेकिन आप पहले इसका सुन लो। आप आते इसको पूरा चढ़ मत जाना इसके ऊपर, ठीक है ना, कूद मत जाना, लड़ मत पड़ना, पूरी तरह से मुंह खोले तो आग मत निकालना, ठीक है ना। ये चाहते हैं, ये सब बोलना चाहता है। और थंडरबोल्ट आपका पार्टनर कहना चाहते हैं कि मुझे बद्दुआ मत दीजिए, मुझे ज़िंदगी ऑलरेडी मेरे भी सत्यानाश हो गया, तबाह हो गया, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी तबाह करके मैं खुद भी खुश नहीं हूँ। आज मुझे समझ में आ गया किसी का घर में आग लगा के खुद का घर नहीं बसाया जा सकता, किसी का घर उजाड़ के हम अपने घर का ईंटें नहीं जुड़ सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। चलिए गाइस देखते हैं कि अगर आप लोगों के बीच में कांटेक्ट होने का चांसेस है तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। और आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है और साथ में आपके लिए गाइडेंस क्या है, एक ही कार्ड से 3 चीज़ देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस कार्ड आया है द माइजर का कार्ड है, 4 नंबर का कार्ड है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कब आप लोग मिल सकते हो। तो बहुत सारे लोगों के लिए 4 साल लग सकते हैं, 4 साल के बाद आप लोग का कॉन्टेक्ट हो सकता है, आप लोग एक दूसरे से मिल सकते हो, ठीक है ना, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। और देख लेना, नहीं तो जो भी है लंबा टाइम तो लगेगा, साल भर तो लगेगा। बहुत ही लकी लोगों के लिए 4 आवर्स नहीं तो 4 मंथ भी लग सकता है, या तो लंबा टाइम लगता है साल भर, ठीक है ना, ऐसा देख लेना। और सिचुएशन बोले तो सबसे पहले तो आपका पार्टनर का वो थर्ड रोमांटिक पसंद जाएगा तब। दूसरा, आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत बर्डन है, बहुत उधारी हो गया, कर्जा हो गया, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो गया, वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम हटेगा तब। तीसरा, जब आप इसको एक मौका दे दो, सारे गम भुला दो, ठीक है ना, सारे बातें भुला दो और इसको मौका दे दो, इसको अपना लो, इस तरह से। तो गाइस और ब्लेसिंग्स में देखा जाए तो ब्लेसिंग्स में ये है कि आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है इस महीने में, इस साल के अंदर ना। आपको अगर घर लेना था, खुद का गाड़ी लेना था तो आप ले पाओगे। और 4 नंबर का कार्ड है, माइजर का कार्ड है। आपके लिए ब्लेसिंग्स ये भी है कि आपसे कोई बात छुपा नहीं पाएगा, इंसान रंगे हाथों पकड़ा जाएगा, ठीक है ना। और तीसरा ब्लेसिंग्स ये है कि आप जो भी सोचोगे ना वो ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए अच्छा सोचो आप, इस तरह से भोले बाबा आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है। और गाइडेंस के देखा जाए तो 4 नंबर का कार्ड है, द माइजर का कार्ड है। थोड़ा कमजोस बनिए अपने आप को, ठीक है ना, पूरा दिल खोल के लुटाइए मत लोगों के ऊपर थोड़ा, और इसको उसको ही मदद कीजिए जो मतलब समय उसका अब बुरा है, ठीक है ना, उनको मदद कीजिए जो समय जिसका बुरा है, लेकिन जिसका नीयत बुरी है उसको बिल्कुल मदद मत कीजिए, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है ना। और 4 नंबर का कार्ड है, द माइजर का कार्ड है। आपको ना थोड़ा इस टाइम पे ना मिस्टीरियस बनना है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मतलब किसी को भी अपने बारे में नहीं बोलना है थोड़ा, ठीक है ना। और रिलेशनशिप के बारे में किसी भी डिस्कस नहीं करना, इस तरह से, ठीक है ना। और 4 नंबर कार्ड है, द माइजर का कार्ड है। और जो लोग आपके नज़रों में गलत लगता है, रेड फ्लैग्स लगता है, तो उन लोग से आपको दूरियां बनाना है। अगर उन लोग से कुछ लालच भी हो रहा है, कुछ काम बन रहा है, तो भी आप उस काम को छोड़ दीजिए, क्योंकि वही सब थोड़ी लालच के चलते हो सकता है आपको कुछ भारी नुकसान उठाना पड़े, ठीक है ना। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो ज़रा सा भी आपको हीलिंग मिली हो तो प्लीज़ लाइक करना, कॉमेंट करना, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओम नमः शिवाय।